मूवी की शुरुआत एक बेहद डरावने सीन से होती है, जहां कुछ लोगों ने एक गर्भवती महिला को जबरदस्ती बांध रखा होता है। वह लगातार अपने बच्चे की जान की भीख मांगती रहती है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही पलों बाद मां और उसके नवजात बच्चे दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वहां सिर्फ चीखें और सन्नाटा बजता है। इसके बाद कहानी 3 हफ्ते आगे बढ़ जाती है। अब हमारी मुलाकात सारा से होती है, जो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। उसकी प्रेगनेंसी आखिरी चरण में है और डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। सारा अपनी पार्टनर कैरल के साथ रहती है। दोनों अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में सारा के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक दिन अचानक उसे कच्चा मांस खाने की इतनी तेज लालसा होने लगती है कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाती। वह बिना सोचे समझे फ्रिज में रखा सारा कच्चा मांस खाने लगती है, यहाँ तक कि प्लेट में बचा मांस भी चाट जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। जब वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से बालों का एक बड़ा गुच्छा निकल आता है। हैरानी की बात यह होती है कि उसके साथ एक छोटा सा नुकीला दांत जैसा टुकड़ा भी बाहर आता है। ये देखकर सारा घबरा जाती है और दोनों चीजों को टॉयलेट में फ्लश कर देती है। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं होता। जैसे ही वह कमोड पर बैठती है, उसके सामने खून से लथपथ और सींगों वाला एक भयानक आदमी दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सारा डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर कैरल तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। कैरल को लगता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से सारा पर मानसिक दबाव बढ़ गया है, लेकिन सारा के चेहरे का डर साफ बता रहा होता है कि उसने जो देखा वो उसके लिए बिल्कुल सच था। धीरे धीरे सारा की कच्चा मांस खाने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि जब उसे घर में मांस नहीं मिलता तो वह चुपके से एक सुपरमार्केट पहुंच जाती है और मांस खरीदकर उसे रास्ते में ही खाने लगती है। वापस लौटते समय उसकी मुलाकात उसके पुराने प्रेमी ट्रॉय से होती है, जो करीब 1 साल पहले अचानक बिना कुछ बताए उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। सारा उसे अपने घर ले आती है। तभी पता चलता है कि सारा के पेट में पल रहे बच्चे का असली पिता ट्रॉय ही है। लेकिन ट्रॉय के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती। नई नई लड़कियों से मिलना और फिर उन्हें छोड़ देना उसकी पुरानी आदत होती है। सारा बताती है कि ट्रॉय के चले जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। तभी उसकी मुलाकात कैरल से हुई, जिसने उसके सबसे मुश्किल समय में उसका साथ दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी सारा को फिर से प्रेगनेंसी पेन होने लगता है। ट्रॉय उसकी हालत देखकर चिंता करता है, लेकिन सारा कहती है कि वह ठीक है। बातों बातों में ट्रॉय अपने परिवार के बारे में बताता है। वह कहता है कि जब वह बहुत छोटा था तभी उसके नाना नानी की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी माँ ने परिवार के पुराने फार्म हाउस और पूरी जमीन की जिम्मेदारी संभाल ली। अब वही अपनी माँ और पूरे फार्म हाउस की देखभाल करता है। इसके बाद ट्रॉय सारा से डिनर पर अपने फार्म हाउस चलने के लिए कहता है, ताकि उसकी माँ भी उससे मिल सके। पहले तो सारा मना कर देती है, क्योंकि उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। लेकिन ट्रॉय बार बार कहता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी डिनर विजिट होगी और ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी दौरान ट्रॉय सारा के पेट पर हाथ रखकर बच्चे को महसूस करता है और कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि बच्चा लड़का होगा। सारा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। तभी कैरल वहां पहुंच जाती है। सारा दोनों की एक दूसरे से पहचान करवाती है, लेकिन पहली ही मुलाकात में कैरल को ट्रॉय बिल्कुल पसंद नहीं आता। अकेले में वह सारा से साफ कहती है कि उसे उस आदमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह उसे याद दिलाती है कि यही वही इंसान है जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था और बिना किसी वजह के उसकी जिंदगी से गायब हो गया था। लेकिन सारा को लगता है कि बच्चे की डिलीवरी में काफी खर्च आएगा और शायद ट्रॉय और उसकी माँ उनकी कुछ मदद कर सके। कैरल उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी प्रेगनेंसी आखिरी चरण में है। ऐसे समय में उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए और कहीं बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सारा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह ट्रॉय को एक आखिरी मौका देना चाहती है। वह कहती है कि ट्रॉय उसके होने वाले बच्चे का पिता है, इसलिए उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। कैरल गुस्से में जवाब देती है कि सिर्फ बच्चे का बायोलॉजिकल फादर होने से कोई भी लापरवाह इंसान असली पिता नहीं बन जाता। इसके बावजूद सारा अपना फैसला नहीं बदलती और आखिरकार ट्रॉय के साथ उसके फार्म हाउस जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जल्द ही सारा को एहसास होता है कि रास्ता उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा है। वह हैरान होकर ट्रॉय से पूछती है, तुमने तो कहा था कि यह शहर के बिल्कुल पास है। ट्रॉय मुस्कुराकर बात टाल देता है और कहता है कि बस थोड़ी ही दूर और है। वह सारा को सही एड्रेस भी नहीं बताता, इसलिए फार्म हाउस पहुंचते ही सारा वहां लिखा एड्रेस कैरल को भेजने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से उसका मैसेज ठीक से नहीं जा पाता। इसके बाद ट्रॉय सारा को पूरा फार्म हाउस दिखाता है, जो एक बेहद सुनसान जगह पर बना होता है। अंदर पहुंचते ही ट्रॉय की माँ मिस लूमिस उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। सारा गलती से उन्हें मिसेस लूमिस कह देती है,
लेकिन वह मुस्कुराकर बताती हैं कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। मिस लूमिस ट्रॉय से कहती हैं कि खाना लगभग तैयार है, तब तक वह सारा को पूरा फार्म घुमा लाए। बाहर निकलते ही सारा देखती है कि घर के आसपास बच्चों की ढेर सारी मूर्तियां लगी हुई हैं। ट्रॉय बताता है कि उसकी माँ को बच्चे बहुत पसंद हैं। इसके बाद वह सारा को पूरा फार्म दिखाते हुए बताता है कि यह करीब 30 एकड़ में फैला हुआ है। उसकी माँ घर संभालती है, जबकि फार्म का बाकी सारा काम वही करता है। पास में उनका एक बार्न भी होता है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस घर के अंदर आ जाते हैं। खाने के दौरान मिस लूमिस मजाक में बार बार ट्रॉय के बचपन की बातें छेड़कर उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है। ट्रॉय तुरंत अपनी माँ को बीच में ही रोक देता है, क्योंकि उसे ये बातें सारा के सामने पसंद नहीं आती। बातों बातों में मिस लूमिस अचानक सारा से पूछती हैं कि क्या उसने कभी होम बर्थ के बारे में सोचा है। सारा कहती है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कैरल किसी भी तरह का रिस्क लेना पसंद नहीं करती। यह सुनते ही मिस लूमिस के चेहरे का भाव बदल जाता है। इसके बाद वे सारा को पीने के लिए एक गिलास दूध देते हैं। मिस लूमिस बड़े गर्व से बताती हैं कि यह बिल्कुल ताज़ा और अनपैस्चराइज्ड मिल्क है। लेकिन कुछ ही देर बाद सारा की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वह खुद को संभालते हुए मिस लूमिस से इजाज़त लेकर बाथरूम चली जाती है। वहाँ उसे तेज़ उल्टी होने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। वह तुरंत कैरल को फ़ोन करती है, लेकिन कैरल गुस्से में उसका फ़ोन नहीं उठाती। तब सारा उसे वॉइस मैसेज छोड़ते हुए कांपती आवाज़ में कहती है, बेबी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। लेकिन तब तक कैरल अपने काम में व्यस्त हो चुकी होती है। इधर सारा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस डाइनिंग टेबल तक पहुंचती है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत खा लिया है। मिस लूमिस उसे डेजर्ट खाने के लिए कहती है। सारा को डेजर्ट काफी पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वह उसके बाद दूध पीती है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह टेबल पर ही गिर पड़ती है। ट्रॉय उसे उठाता है, लेकिन गिरने की वजह से सारा के चेहरे पर चोट लग जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि मिस लूमिस बिल्कुल भी घबराती नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि यह सब किसी हादसे का नहीं, बल्कि पहले से रची गई योजना का हिस्सा है। वह सारा के पेट पर हाथ रखकर उसे महसूस करती है और अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है, मानो जिस चीज का उन्हें सालों से इंतजार था वह आखिरकार उन्हें मिल गई हो। उधर दूसरी तरफ कैरल आखिरकार सारा का वॉइस मैसेज सुनती है। वह घबराकर सारा की भेजी हुई लोकेशन चेक करती है और हैरानी से कहती है, आखिर यह जगह इतनी दूर क्यों है। वह कई बार सारा को फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार कैरल खुद फार्म हाउस जाकर सारा को वापस लाने का फैसला करती है। इधर ट्रॉय और उसकी माँ सारा को बार्न के अंदर ले आते हैं। जब सारा को होश आता है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है। वह घबराकर ट्रॉय से पूछती है, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन ट्रॉय उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद ट्रॉय की माँ उसके सामने ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर सारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहती है कि सारा को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद शैतान ने चुना है। उनके मुताबिक सारा जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वह कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि शैतान का बेटा है। सारा यह सुनकर पूरी तरह डर जाती है और उन्हें पागल समझने लगती है। तब मिस लूमिस अपने परिवार की कई पीढ़ियों पुरानी कहानी बताती है। वह कहती है कि उनका परिवार पीढ़ियों से इसी फार्म पर रह रहा है। उसका जन्म भी इसी बार्न में हुआ था। बचपन से ही उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। शुरुआत में उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन बाद में उसे यकीन हो गया कि वे आवाज़ें शैतान की थीं। उन्हीं आवाज़ों ने उसे बताया कि उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, शैतान के बेटे को इंसानी दुनिया में जन्म दिलाना। जब ट्रॉय बड़ा हुआ तब माँ बेटे ने मिलकर इस भविष्यवाणी को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। वे ऐसी महिलाओं को ढूंढते, उनका भरोसा जीतते, उन्हें उनकी सामान्य जिंदगी से अलग करते और इस फार्म तक ले आते। लेकिन हर बार उन्हें गलत महिला मिलती और उनका अनुष्ठान असफल हो जाता। मिस लूमिस बताती हैं कि सारा उनकी छठी कोशिश है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वही चुनी हुई महिला है जिसके जरिए यह भविष्यवाणी पूरी होगी। उसी दौरान अचानक सारा को फिर से वही सींगों वाला आदमी दिखाई देने लगता है। मिस लूमिस घबराकर बार बार सारा से पूछती हैं, क्या वह यही है? क्या तुम्हें शैतान दिखाई दे रहा है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इससे साफ हो जाता है कि सारा किसी ऐसी शक्ति को देख सकती है जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते। इसके बाद माँ बेटा सारा को जबरदस्ती प्रसव के लिए तैयार करने लगते हैं। सारा लगातार मदद के लिए चिल्लाती रहती है। तभी कैरल टैक्सी लेकर आखिरकार फार्म हाउस पहुंच जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है। उसकी घबराहट देखकर टैक्सी ड्राइवर पूछता है, क्या सब ठीक है? पहले तो कैरल मना कर देती है, लेकिन फिर उससे कुछ देर बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। जैसे ही कैरल टैक्सी से बाहर आती है उसे ट्रॉय मिल जाता है।
वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए उसका स्वागत करता है और फार्म हाउस के अंदर लाकर बताता है कि यह घर 1836 में उसके पूर्वज विलियम लूमिस ने बनवाया था और कनाडा के इतिहास की पहली सियांस यानी आत्माओं से संपर्क करने वाली रस्में इसी जमीन पर हुई थी। जब कैरल सारा के बारे में पूछती है तो ट्रॉय झूठ बोलता है कि उसकी माँ उसे गार्डन दिखाने ले गई है, लेकिन कैरल को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक ट्रॉय उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। कैरल किसी तरह वहां से भागकर वापस टैक्सी तक पहुंच जाती है। ड्राइवर घबराकर पूछता है, आखिर हुआ क्या है? डरी हुई कैरल कांपती हुई आवाज में कहती है, उस पागल ने मुझे मारने की कोशिश की है, जल्दी गाड़ी में बैठो। लेकिन ड्राइवर उसकी बात पूरी तरह समझ भी नहीं पाता कि तभी ट्रॉय वहां पहुंच जाता है और चाकू से उस पर बेरहमी से हमला कर देता है। इसके बाद वह कैरल को भी पकड़ने की कोशिश करता है। कैरल पूरी ताकत से भागती है, लेकिन आखिरकार ट्रॉय उसे भी पकड़ लेता है। फिर उसके हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे वहीं भेड़ियों के लिए छोड़ देता है। अब ट्रॉय और उसकी माँ दोनों मिलकर सारा को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने लगते हैं, लेकिन सारा की डिलीवरी सामान्य तरीके से नहीं होती। अचानक उसके शरीर में एक भयानक बदलाव शुरू होने लगता है और कुछ ही पलों में बच्चा उसके मुंह से बाहर निकल आता है। वह बच्चा बेहद डरावना होता है और बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं दिखता। मिस लूमिस उसे अपनी गोद में उठाकर खुशी से पागल हो जाती है और कहती हैं कि आखिरकार वर्षों पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो गई। तभी उन्हें याद आता है कि बच्चे को कच्चा मांस खिलाना होगा। ट्रॉय बताता है कि मांस तो घर पर ही रह गया है। मिस लूमिस प्यार से बच्चे को अपनी गोद में लिए रहती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगले ही पल वह शैतानी बच्चा अचानक उनकी गर्दन का मांस ही नोचकर खाने लगता है। ट्रॉय तुरंत बच्चे को उनसे अलग करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी माँ की मौत हो जाती है। गुस्से में ट्रॉय उस शैतानी बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैरल वहां पहुंच जाती है और एक नुकीले हथियार से ट्रॉय को ही मार देती है। इसके बाद वह सारा को आजाद कर देती है। कैरल राहत की सांस लेते हुए मजाक में कहती है, लगता है अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था। सारा भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। हालांकि दोनों जानती हैं कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। तभी सारा घबराकर पूछती है, बच्चा कहाँ है? दोनों उसे ढूंढने लगती हैं और कुछ देर बाद आखिरकार वह बच्चा उन्हें मिल जाता है। पहले तो दोनों उसे देखकर डर जाती हैं, लेकिन फिर सारा हिम्मत करके उसे अपनी गोद में उठा लेती है। एक माँ होने के नाते उसकी ममता उस बच्चे को अपनाने पर मजबूर कर देती है। कैरल भी इस फैसले में उसका पूरा साथ देती है। इसके बाद सारा और कैरल उस बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाती है। बैकग्राउंड में सैटन इज रियल गाना बजने लगता है। यही फिल्म यह साफ कर देती है कि मिस लूमिस और ट्रॉय के कल्ट का भले ही अंत हो गया हो, लेकिन शैतान का बच्चा इस दुनिया में जन्म ले चुका है, यानी असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।